नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। रिपोर्टर प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं का कॉलेज गेट पर हुआ धरना। कॉलेज प्रशासन के द्वारा एकाएक हॉस्टल खाली कराने के आदेश के बाद उग्र हुए छात्र कॉलेज गेट पर ही धरना दे रहे हैं। कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं मनमानी फीस लेने सहित कॉलेज प्रशासन पर लगा रहे हैं कई अन्य आरोप। कॉलेज में कल ही हुई थी जमकर मारपीट और तोड़फोड़। कल ही कॉलेज में छात्रों के द्वारा प्रोफेसर पर पिटाई और तोड़फोड़ की गई थी। कॉलेज खाली करवाने के लिए भारी संख्या में पहुंचा पुलिस बल। आज सुबह मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राएं उस समय उग्र हो गए जब उन्हें पता चला कि एग्जाम पीरियड में ही कॉलेज प्रशासन ने छात्रावास सहित कॉलेज कैंपस को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में कर दी गई है, जिससे परेशान सैकड़ों इंजीनियरिंग के छात्र सुबह से ही कॉलेज के गेट पर हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने कल देर रात उन्हें जानकारी दी कि कल सुबह तक सभी छात्रों को हॉस्टल और कॉलेज खाली कर देना है, अन्यथा उन्हें जबरन बाहर निकाला जाएगा, जिससे परेशान छात्रों ने आज से कॉलेज गेट पर ही धरना शुरू कर दिया है। साथ ही छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उन्हें कई तरह से उनसे अवैध शुल्क वसूला जाता है और कल जो मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई थी उसमें कॉलेज के किसी भी छात्र का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें ये सजा क्यों दी जा रही है। कॉलेज प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे की जांच कर दोषी लोगों को सजा देनी चाहिए, न कि सभी को। छात्रों का ये भी कहना है कि हम लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है, ज़्यादातर बच्चे दूर दराज के हैं, उनके पास हॉस्टल के सिवा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, फिर भी उन्हें कॉलेज से निकाला जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर मोतिहारी अभ्यारण्य महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि कल कॉलेज में परीक्षा चल रही थी तो हॉस्टल और कॉलेज के सीनियर छात्र छात्राएं जबरन नकल करवा रहे थे। जब कॉलेज प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो इन छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर तोड़फोड़ की, पर्यवेक्षक सहित कई शिक्षकों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ डाले, जिनका इलाज चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में कॉलेज में परीक्षा लेना मुमकिन नहीं है, जिसके कारण इन्हें कॉलेज खाली करने का आदेश दिया गया है, जिसकी सूचना महाविद्यालय के कुलपति सहित विभागीय सचिव को सूचना दे दी गई है। आगे जो भी निर्देश होगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। स्टूडेंट पे कितना हो रहा है पूछने नहीं आता है। 37,000 डिडक्ट होना चाहिए। हमारे अग्रीमेंट डीआरसीसी पे नोटिस आना चाहिए कि आपने जो भी लोन लिया इतना आपने 37,000 कॉलेज से वापस कर दिया गया। हर सेमेस्टर में एग्जाम यहाँ देते हैं। बच्चे जो है सर अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कॉलेज प्रशासन के खिलाफ। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने उन लोग पर ज्यादती की है और हॉस्टल को बंद कर दिया है, जिससे उन लोगों के सामने परेशानी है, क्योंकि आगामी 1 तारीख को एग्जाम भी है। कैसे बच्चे एग्जाम देंगे और अभी कहाँ रहेंगे और बच्चों का प्रोटेस्ट का क्या होगा सर? देखिए, जो कोविड-19 में अभी इनका 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का यहाँ होम सेंटर है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बेतिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर और मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी। 25 तारीख से एग्ज़ाम चालू हुआ। 25 फरवरी से 2 सिटिंग में एग्ज़ाम हुई, शांतिपूर्ण एग्ज़ाम हो गया। लेकिन यहाँ कदाचार मुक्त परीक्षा हम लोग लेते हैं ताकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। शाम को करीब 7, साढ़े 7 बजे रात्रि में हॉस्टल से बच्चे निकल करके कैंपस के बाहरी साइड से आकर के सारे क्लासरूम और लैब के शीशा तोड़ दिए। कंप्यूटर भी वहाँ से गायब है। सीसीटीवी को भी डिस्ट्रैक्ट किया गया
जिससे कॉलेज को काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरे दिन 26 तारीख को परीक्षा, 26 फरवरी को कल थी। सिर्फ द्वितीय पाली में थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का उनका भी एग्ज़ाम कराया गया। हॉस्टल से सारे बच्चे बाहर से आकर के एग्ज़ाम रूम के पहले इकट्ठा हो जा रहे हैं और होकर नकल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री के बाहर से भी आकर के शीशा तोड़ ही दिए हैं और नकल करा रहे हैं। बहुत मशक्क़त के साथ प्रशासन के का मदद लेते हुए हम लोग शांति किसी तरह से एग्ज़ाम करा पाए। इसके बाद में हमारे जो वीक्षक लोग, इन्विजिलेटर लोग 5 बजे 2 से 5 बजे तक सेकेंड पाली की एग्ज़ाम होती है लेकर के और कॉपी जमा करके जा रहे थे। जब भी कॉलेज के मेन गेट पर पहुँचे तो कार में 3-4 जो वीक्षक थे बैठे हुए थे, उनके गाड़ी को रोक करके छात्रों ने उनके गाड़ी को तोड़ दिया, उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद में जो है वो लोग अपना गले में पूरा गमछा बांधे हुए हैं। जो टीचर हमारा जा रहा है बाइक से, हेलमेट है, उसको भी हेलमेट उठा कर देख रहे हैं, उठा करके उनको पीटने के लिए। शिक्षक हमारे पास किसी तरह से जान बचाकर भागे आए। कार डैमेज है, उसको कॉलेज कैंपस में ये रख दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा संचालन करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है इन्विजिलेशन ड्यूटी के लिए तैयार नहीं है। सब डरे हुए हैं और कुछ तो घायल हो ही गए, जैसा मैं आपको अभी बताया। चूँकि छात्र भी प्रशासन के साथ भी मैं काफ़ी समझाया कि देखिए आपका करियर का सवाल है, परीक्षा जो है नकल नहीं होगी, शांतिपूर्ण परीक्षा दीजिए, अपना करियर का ध्यान रखिए। बहुत समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने और शाम को जो 5 बजे जैसा मैंने बताया कि शिक्षकों से मारपीट की, गाड़ी भी तोड़ा गया। तो सारे चीज़ों को मद्देनजर प्रशासन को हमने सूचित कर दिया। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी यहाँ होम पड़ी है सेंटर, उनको भी खबर कर दी गई। सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा करा पाना संभव प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में चूँकि हॉस्टल में रह के ही 25 तारीख के शाम को लोगों ने तोड़फोड़ किया है, काफ़ी नुकसान कराया है और परीक्षा यहाँ संभव नहीं है, इसलिए छात्रावास में बच्चों को रखने का कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा है। अगर बच्चे रहते हैं, तोड़फोड़ किए ही हैं रात में, फिर कभी और नुकसान हो सकता है, बच्चों का भी नुकसान, कॉलेज की संपत्ति का हो सकता है, शिक्षकों के साथ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में छात्रावास खाली कराना लाजमी लगता है। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रख करके ये निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। अन्य कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा उनका है कि हम परीक्षा देंगे तो नकल के साथ देंगे, जो कि किसी भी तरह जो है वांछनीय नहीं है, संभव नहीं है। चूँकि बच्चों को करियर का उनको ध्यान रखना है, उनको आगे चलकर उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छा से अच्छा नौकरी मिले, बढ़िया से पढ़ कर के जाएँ। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रख करके निर्णय। ये कब तक होगा, हॉस्टल बंद कब तक रहेगा? ये हम लोग जो है स्थिति का, चूँकि परीक्षा जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की है और प्रशासन जिससे सब संपर्क करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रधान संपर्क करके एक संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेकर के ही तब जो है आगे की जबरन खाली कराया जाएगा तो उनके बच्चों का एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम तो यूनिवर्सिटी ऐसी परिस्थिति में यहाँ तो नहीं होगा, अगर कहीं और होगी तो विश्वविद्यालय बताएगी। अभी के परिस्थिति में जैसा बता दें, कोई वीक्षक तैयार ही नहीं है, सब डरे हुए हैं वीक्षण का कार्य करने के लिए, तो परीक्षा कैसे ली जाएगी? ऊपर से कॉलेज का संपत्ति भी तोड़ा गया है। तो तत्काल तो इस पर निर्णय अकेले जो है कॉलेज प्रशासन नहीं लेगी, जो है जिला प्रशासन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय सबके सहमति से आगे का निर्णय लिया जाए। सर FIR भी हुआ है क्या बच्चों पर? बच्चों का जो है कुछ CCTV फुटेज को खंगाला गया है और कुछ बच्चों का इस तरह से कुछ मतलब उनको चिन्हित किया गया है, तो उस बेसिस पर FIR की गई। थैंक्स। क्या नाम होगा सर आपका? प्रोफेसर डॉक्टर RC प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।